हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका एक बार फिर से गुडविल एडुकेयर के ऑनलाइन चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आपकी तैयारी कैसी चल रही? क्या सब लोग घर पे मेहनत कर रहे हैं? घर पे सवाल लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, कि सिर्फ यहीं पे लगा रहे हैं? यहाँ लगाने के साथ साथ आपको घर पे भी लगाना होगा, अगर आपको अच्छा करना है, सीखना है तो। नहीं तो फिर सिर्फ यहाँ लगाने से काम चलेगा नहीं। ठीक है, तो आप लोग पीछे देख के समझ गए होंगे कि आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी पहले क्लास में हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे और साथ में कुछ बेसिक सवाल भी लगाए थे, लेकिन धीरे धीरे आज बारी है थोड़े अच्छे सवाल की, या फिर ये कह लीजिए कि जैसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर पहले पूछे जाते रहे थे या फिर आगे पूछे जाएंगे, वैसे सवाल को कोशिश करेंगे हम आपको कराएं, दिखाएं और सिखाएं कैसे लगाना है। ठीक है ना? तो ज्यादा इधर उधर की बात ना करते हैं, क्योंकि कम समय में ज्यादा करना है और आपको भी ज्यादा करना है। सिर्फ हमें ज्यादा नहीं करना है, आपको भी करना है। कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि हम करके आगे निकल जाएं और आप पीछे छूट जाएं। तो हम करेंगे, साथ साथ आप भी करेंगे और सब करेंगे, सब सीखेंगे। ठीक है? और रही बात, हम बार बार कहते आए हैं कि आपको घर पे लगाते समय कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन कोई पूछते नहीं है। तो हमारी शिकायत आपसे ये है कि क्या अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हैं तो इससे क्या समझें? कि आपको कोई डाउट नहीं है ये समझें, या फिर आप देखते ही नहीं है ये समझें। हाँ, तो कमेंट किया करिए कहीं पे भी डाउट आता है तो, क्योंकि ये बात मानी नहीं जा सकती कि भैया किसी को डाउट ही नहीं आ रहा है। हम आपको इतना छूट दिए कि अगर आपको कहीं पे भी किसी भी तरह से किसी भी सवाल में कुछ भी पूछना हो या लग रहा हो कि नहीं जैसे सर ये बता दीजिए वो बता दीजिए, तो फिर हम आपको क्या करेंगे ना, क्लियर कराएंगे। वहीं पे करेंगे या फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन वो क्लियर करेंगे। लेकिन कब? जब आप पूछेंगे तब, नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा कि आपको कहाँ पे डाउट रह गया है ना। ठीक है? तो हम लास्ट क्लास में आपको एक होमवर्क भी दिए थे, और होमवर्क भी हमको लगता है कि देना बेकार ही है। इसलिए बेकार है क्योंकि पता नहीं शायद होमवर्क तक पहुंचते भी हैं कि नहीं, आप लोग के बीच में ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि होमवर्क का भी आंसर कोई नहीं कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। तो अगर आप आखिरी तक पहुंच रहे हैं, होमवर्क तक पहुंच रहे हैं, तो कर लीजिए ना। कितना समय लगना है? हम कह रहे हैं कि आप एग्जाम में बैठ के आप उस समय अफसोस करेंगे कि काश उस समय पढ़ लिए होते, लेकिन अभी मौका है तो आप पढ़ नहीं रहे। ठीक है ना? तो कोशिश करिए कि हम जब अपने क्या कहें सेशन को समाप्त कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारा सेशन समाप्त हुआ तो साथ में आपका भी समाप्त हो गया। नहीं, आपका सेशन कब समाप्त होगा? आपका जब सीयूटी का एग्जाम हो जाएगा तब समाप्त होगा। आपका सेशन अभी इतना जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। तो हर वीडियो के बाद हम आपको कहते हैं, हर सेशन के बाद आखिरी में कहते हैं कि आप घर पे भी लगा लीजिएगा, दिक्कत आए पूछ लीजिएगा, लेकिन ना आप लगाते हैं ना आप पूछते हैं। आप लगाइए और कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। सिर्फ इतना छोटा सा काम आपको करना है। ठीक है? यही होगा ना कि हो सकता है आपको नहीं आएगा, हो सकता है आएगा। जिनको आएगा हो सकता है कुछ नए मेथड सीखेंगे, जिनको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है भैया, सीखेंगे ही सीखेंगे। ठीक है ना? लेकिन करने से होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जल्दी से हम आपको सबसे पहले होमवर्क वाला सवाल हम करा दें। लीजिए भैया, आज का पहला सवाल, या फिर कह लीजिए लास्ट क्लास का लास्ट सवाल, जो हम आपके भरोसे छोड़ के गए थे, लेकिन अब हम होमवर्क आपको देंगे नहीं क्योंकि आप करते नहीं है। ठीक है? सुनिए, देखिए सवाल को देखिए। बड़ा बेहतरीन सवाल है, बड़ा मजेदार सवाल है। आप इस सवाल को देखेंगे तो आपको लगेगा भैया इतना आसान सवाल, इतना आसान सवाल है। आपको देख के यही लगेगा। सवाल क्या कह रहा है? पढ़ डालिए, पढ़ डालिए, साथ में चीर फाड़ डालिए सवाल को। देखिए, a certain sum of money at a certain rate of simple interest becomes 6 times of itself in 20 years. क्लियर है ये चीज? ठीक है। In how many years will same principal becomes 12 times of itself at the same rate of simple interest? बात समझ में आ गई? सवाल ये कह रहा है कि कोई मूलधन, कोई धनराशि, कुछ रुपए आप निवेश किए, 6 गुना हो गया। कितने साल में? 20 साल में। मतलब कोई धनराशि 20 वर्ष में खुद का 6 गुना। ठीक है ना? अब कह रहा है कि कितने साल में वही धनराशि 12 गुना। बात समझ में आ गई क्या? अगर 20 साल में 6 गुना, तो कितने साल में 12 गुना? सिंपल सा सवाल है,
20 साल में 6 गुना तो कितने साल में 12 गुना। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि जी 20 साल में 6 गुना हुआ तो 12 गुना के लिए जस्ट डबल, मतलब 40 साल। आप देखेंगे पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, 40 साल लगा भी देंगे लेकिन गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? हम यहाँ पे ना कोई लंबा चौड़ा एक्स वाई जेड का मेथड हम आपको सिखाना नहीं चाहते, अदरवाइज हम आपको बता सकते थे एक्स वाई जेड का मेथड, लेकिन एक्स वाई जेड का मेथड हम इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि आपके पास समय कम है और वैसे चीजों को सीखना भी नहीं है, वैसे कॉन्सेप्ट को आपको नहीं सीखना है, आप उसको साइड में रखिए। एक्स वाई जेड करके आप कैसे बनाते हैं? एक्स वाई जेड करके आप ऐसे बनाते हैं कि आप प्रिंसिपल खुद से कुछ मान लेते हैं, अमाउंट 6 गुना हो गया तो अमाउंट उसी के हिसाब से मान लेते हैं, आपका क्या आता, इंटरेस्ट आ जाता माइनस करके डिफरेंस, ठीक है ना। तो आपको प्रिंसिपल पता चल गया, इंटरेस्ट पता चल गया, टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है, 20 साल दिया है ना, आप रेट निकाल लेते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, रेट निकाल लेते हैं और उसी प्रिंसिपल को उसी रेट से आप क्या करते हैं, फिर 40 गुना, सॉरी कितना गुना है जी, 12 गुना, फिर 12 गुना करके चेक कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत लंबा खींच जाएगा, तो हम आपको चाहते हैं एकदम शॉर्टकट प्रोसेस दें जिसको यूज करके ना आप मुश्किल से मुश्किल, हम कह रहे हैं 10-15 या फिर कह लीजिए मैक्सिमम 20 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। सुनिएगा कैसे। खैर इसका फॉर्मूला भी होता है लेकिन हम आपको फॉर्मूला भी नहीं बताएंगे, ध्यान से सुनिए। बस वही बात कि भैया फॉर्मूला आप कितना रटेंगे और कहां तक रटेंगे, भूल जाएंगे। फॉर्मूला सॉल्यूशन नहीं होता है किसी सवाल का। देखिएगा हम कह रहे हैं कि मान लीजिए भैया कि 100 रुपए हम क्या किए, लगा दिए। ये क्या हो गया जी, मान लीजिए कि 100 रुपए हम लगाएं। अब ये 100 रुपए क्या हुआ होगा, आप कहेंगे जी 6 गुना हुआ है, इसका मतलब कि ये 100 रुपए 600 हो गया, ठीक है। कितने साल में, कितने साल में, टाइम जो दिया है वो एक्चुअल में 20 साल दिया है ना, 20 साल में। क्या इतनी सी बात सबके समझ में आ गई? ये तो हम सवाल ही लिखे हैं। मान लीजिए कि हम 100 रुपए लगाए थे, ये 100 रुपए कितना बन गया जी, ये 100 रुपए बन गया 600, कितने साल में, 20 साल में। लेकिन आप चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि ये जो 100 लगाए हैं ये कितना बन जाए, आप चाहते हैं कि 1200 बन जाए, ठीक है। आप चाहते हैं कि ये 100 रुपए 1200 बन जाए, तो टाइम कितना होगा, सुनिए बड़े आराम से हम आपको दिखाएं। 100 का 600 बन रहा है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट जो मिल रहा है आपको 500 का मिल रहा है। क्या समझ में आई ये चीज? देखिए 100 का 600 हो गया, हम कहें कि हम बैंक में 100 रुपए डालें, बैंक में 100 रुपए डाल दिए, 20 साल के बाद वो 600 हो गया, तो 600 हो गया, उसमें इंटरेस्ट जो होगा क्या वो 500 होगा ना। 100 रुपए था वो आपका खुद का था, तो आपका जो प्रॉफिट हुआ या फिर कह लीजिए जो इंटरेस्ट हुआ वो 500 का हुआ। और वो 500 कमाने के लिए आपको अपने जीवन के कितने साल खर्च करने पड़े, आपको पता चलेगा भैया 20 साल। तो आप ये कह सकते हैं कि जी 500 रुपए कमाने के लिए ना आपको अपने जीवन के 20 साल देने पड़े, लेकिन आप इतने से संतुष्ट नहीं हैं। आप कितना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको 1100 रुपए का इंटरेस्ट मिले, तभी तो वो 12 गुना होगा। आप ये चाहते हैं कि आपको 1100 रुपए का इंटरेस्ट मिले, बस इतनी सी बात बता दीजिए। 500 रुपए के लिए 20 साल, मतलब 500 के इंटरेस्ट के लिए 20 साल, तो आप बताइए ना 1100 के इंटरेस्ट के लिए कितने साल लगेंगे। आप लगा दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1100 इंटू में 20 और डिवाइडेड बाई कितना, आप कहेंगे जी 500, डबल जीरो से डबल जीरो चला जाएगा, 5 चौका 20 और 11 चौका 44 साल। क्या ये बात सबके समझ में आ गई? मजा आया? मजा आया तो बता दें जल्दी से। एक्चुअल में ये सवाल जो था ना सही में आसान था, इतना आसान था ना कि सब लोग गलत कर देते 40 साल लगा के, ठीक है। प्रोसेस समझ में आ गया होगा। कुल मिला के हम क्या किए, हम हट गए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खैर हम आपको फिर से बता दें, 100 रुपए लगाए, 600 बन गया, 600 बन गया कितने साल में, 20 साल में। तो 100 का 600 होने में लगा 20 साल, 100 का 600 होने में लगा 20 साल। इसका मतलब आप कहेंगे जी कि 20 साल में 500 का इंटरेस्ट मिला। अच्छा 100 का चाहिए 1200, मतलब चाहिए 1100 का इंटरेस्ट। जब 500 के इंटरेस्ट के लिए 20 साल, तो 1100 के इंटरेस्ट के लिए कितना साल? बस यही था सवाल, इससे ज्यादा कुछ नहीं था इस सवाल में, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल करिए। अगला सवाल जो आएगा वो एग्जैक्ट सेम आएगा। लीजिए हम क्या करें, बड़ा करें और आप क्या करें, आंसर करें। लीजिए
रुक जा भाई, रुक गया। देखिए क्या कह रहा है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम्स मनी 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, बिकम छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 20 ईयर्स। करते चलिए, 8 गुना 28 साल में। ध्यान से सुनिए, 8 गुना 28 साल में, मतलब कि 100 रुपए लगाओ और 800 पाओ। कितने साल में पाओ जी? 28 साल में पाओ। ठीक है क्या? 100 का 800 हो गया 28 साल में। लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं 12 होल 1/2, मतलब क्या? उसको 12.5 गुना कह सकते हैं। 12.5 गुना का मतलब क्या होगा कि 100 रुपए लगाएंगे और हमें 1250 रुपए चाहिए। ठीक है ना? ठीक है भैया, आप देखिए कि यहां पे आपको 700 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है और यहां पे कितने का इंटरेस्ट मिलेगा? आप कहेंगे जी 1150 रुपए का। ठीक है, तो 700 रुपए के इंटरेस्ट के लिए आपको लगे 28 साल। ठीक है, उसी हिसाब से 1150 के इंटरेस्ट के लिए कितने साल लगेंगे? 1150 इंटू में 28 एंड डिवाइडेड बाई 700। अब कैसे काटा जाए? कैसे काटा जाए सुनिए, कैसे काटा जाए। पहले एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं। ठीक है क्या? 14 से काट दिए इसको 5 बार में, और 14 से इसको काट दिए 2 बार में, एंड 5 से इसको काट दिए जी 23 टाइम्स। 23 इंटू 2 कितना आएगा जी? 46 ईयर्स। क्या ये बात सबके समझ में आ गई? कितने साल लग जाएंगे? 46 साल लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड, सी या फिर CUET। ठीक है, ठीक है क्या? देख लीजिए, हम जल्दी से आगे बढ़े। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल सेम सवाल, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लेके आया है आपके पास। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, मजा आने वाला है इस बार। देखिए, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 होल 3/5 टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? 3 होल 3/5 टाइम्स का मतलब क्या होगा जी? 5 गुणे 3 15 और 3 18। क्या इसको आप 18/5 कह सकते हैं? ठीक है, 18/5। 18/5 का मतलब क्या होगा कि आप 100 रुपए लगाएंगे और वो 18/5 गुणा हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं जी 100 का 18/5 कितना होगा? आप काटेंगे इसको 20 बार में, और 18 गुणे 20 कितना हो जाएगा जी? 360। तो क्या यहाँ पे 360 लिख सकते हैं? अब कुछ लोग कहेंगे ये क्यों किए भैया? हम कह रहे हैं कि 2 टाइम्स का मतलब क्या होता है? 100 इंटू 2। 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है? 100 इंटू 3। मतलब 100 अगर हम मानते हैं तो ठीक है ना? मतलब आप जितना भी मान लीजिए, 2 टाइम्स का मतलब क्या? 2 से मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर में। 3 टाइम्स का मतलब क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर में। सेम वही कॉन्सेप्ट हम कह रहे हैं कि 18/5 टाइम्स का मतलब क्या होगा कि आपको किसी नंबर में 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना? ठीक है, आप क्या चाहते हैं भैया? यहाँ पे तो क्लियरली पता चल रहा है कि 8.5 गुना है ना, तो 100 रुपए लगा के आप चाहते हैं कि आपको ना 850 रुपए मिले। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे कि कितना साल लगा है जी? 13 साल लगा है। यहां पे आपको 13 साल लगा है 260 रुपए के लिए। 260 का ही तो इंटरेस्ट होगा। 100 का जब 360 बनाए तो 260 का इंटरेस्ट। यहां पे आपको चाहिए कितने का इंटरेस्ट? 750 का। बहुत सारे लोग ना इसका आंसर निकाल भी चुके होंगे अभी तक। ठीक है, लेकिन हम आपको बता दें, देखिए 260 रुपए के लिए आपको अपने जीवन के कितने साल देने पड़े? 13 साल। तो 750 के लिए कितने देने पड़ेंगे? ठीक है, 750 इंटू 13 एंड डिवाइडेड बाई 260। ये और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार में। यहाँ पे क्या आया जी? 75/2। इसका मतलब आप कह सकते हैं 37.5। अब कोई भी बच्चा कह सकता है जी 37.5 ईयर, मतलब 37.5 साल। 37.5 साल का मतलब क्या? 37 साल 6 महीने होंगे कि नहीं होंगे? खैर, आप अगर 6 महीने डिसाइड नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप ऑप्शन देख लीजिए ना कि एक ही 37 वाला है। ठीक है क्या? ठीक है, तो इस तरह के 3 सवाल हो गए। आसान था, बहुत ज्यादा मुश्किल था नहीं। अगला सवाल देखिए। बाकी हम आपके भरोसे छोड़ रहे हैं कि आप इसको ना एक बार फिर से देख लीजिएगा, फिर से लगा लीजिएगा। ठीक है भाई? ठीक है भाई, तो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए। अ सर्टेन सम ऑफ मनी
at a certain rate of simple interest amounted to rupees 2950 in 4 years and rupees 4150 in 8 years. Find that principal. ठीक है, सवाल ये कह रहा है कि कोई धनराशि मतलब कुछ रुपए 4 साल में 2950 मतलब 2950 रुपए हो गए और 8 साल में 4150 रुपए हो गए। आपसे पूछ रहा है कि वह धनराशि ज्ञात करे आखिर में कितने रुपए थे जो 4 साल में 2950 और 8 साल में 4150 हो जा रहा है। ठीक है, देखिए कैसे इसको निकालना है। एक्चुअल में ये बड़ा आसान सवाल है। देखिए इसको भी आप XYZ से कर सकते हैं हालांकि, लेकिन करिएगा मत करिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा। यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, XYZ से अगर आप लगाने जाएंगे तो एक तो आपको प्रिंसिपल नहीं पता है तो प्रिंसिपल को कुछ लेना पड़ेगा, दूसरा आपको ना रेट भी नहीं पता है तो पता चलेगा भैया कि रेट को भी कुछ लेना पड़ रहा है, तो फिर मुश्किल आ जाना है। यहाँ पे आप XYZ बिल्कुल भी मत लगाइए। आप सुनिए आपको क्या लगाना है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, 4 साल भैया, 4 साल लगे, 4 साल में कितना मिला 2950 रुपए। अच्छा, 8 साल में कितना मिला, आप कहेंगे जी 4150 रुपए। अच्छा, हम आपसे एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछें कि ये 2950 और 4150 क्या है, तो कोई भी बच्चा कह सकता है जी कि ये दोनों जो है ना अमाउंट है। अच्छा, अमाउंट मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे जी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है और ये भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है कि नहीं है। 2950 और 4150 दोनों प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। लेकिन सवाल में आप ध्यान से देखिए, सवाल में क्या कह रहा है कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब कोई धनराशि या कुछ रुपए हैं जो 4 साल में इतना और 8 साल में इतना। तो कहने का मतलब जो चेंज आ रहा, जो ज्यादा हो रहा, क्या वो प्रिंसिपल के कारण हो रहा। कोई भी कह सकता नहीं जी, प्रिंसिपल तो शुरुआत में जो लगाए हैं वही तो है। इसका मतलब जो चेंज आया है वो केवल और केवल इंटरेस्ट के कारण आया है। मतलब इंटरेस्ट बढ़ा होगा तभी तो ये इतना बढ़ गया होगा। तो आपको क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आया कि एक्चुअल में 4 साल ज्यादा लगे और बदले में आपको क्या मिला। आप कहेंगे जी बदले में 1200 रुपए मिला। क्या ये बात समझ में आई। मतलब आप 4 साल तक ज्यादा पैसे रखें, 4 के बदले 8 रखें, मतलब पैसे आप 4 साल एक्स्ट्रा रखें और बदले में आपको 1200 रुपए एक्स्ट्रा मिले। तो जो एक्स्ट्रा मिला है क्या वो प्रिंसिपल मिला है कि इंटरेस्ट मिला है। आप कहेंगे जी इंटरेस्ट मिला है। तो जब 4 साल में आपको 1200 रुपए का इंटरेस्ट मिला, तो क्या यहां से पर ईयर 300 रुपए आप समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं भैया कि हर साल आपको 300 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। अब आपको चाहिए प्रिंसिपल, तो इनमें से कोई भी उठा लीजिए। आंसर देखिए भागते हुए आपके पास आएगा। कैसे भागते हुए आएगा, अगर पहला वाला उठाते हैं तो 2950 रुपए है और 2950 रुपए में दो चीज है, एक तो प्रिंसिपल है और दूसरा इंटरेस्ट है। कितने साल का जी, 4 साल का है। तो जब 1 साल का इंटरेस्ट 300 है तो 4 साल का आप कहेंगे जी कि इंटरेस्ट 1200 होगा। 2950 में 1200 इंटरेस्ट है, तो कोई भी बच्चा कह सकता है जी प्रिंसिपल जो होगा वो एक्चुअल में कितना होगा, 1750 होगा। लेकिन कोई चाहता है कि नहीं भैया हम दूसरा वाला लेके करेंगे। ठीक है, दूसरा वाला देखिए 4150 है दूसरा वाला। इसमें जो शामिल होगा अमाउंट सॉरी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, तो इंटरेस्ट कितने साल का होगा इसमें जी, आप कहेंगे जी 8 साल का होगा ना। जब 1 साल का 300 है तो 8 साल का 2400 होगा। आपको पता लग गया कि 4150 में 2400 का इंटरेस्ट है, इसका मतलब यहां से भी कह सकते हैं कि 1750 का प्रिंसिपल होगा। क्या ये बात सबके समझ में आ गई। आ गई तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे आपको सेम ऐसा ही 1-2 क्वेश्चन और दिखा दें। ठीक है, हम बस क्या किए, आपको एक बार फिर से क्विक रिकैप दे दे जल्दी से इस सवाल का। 4 साल में 2950, 8 साल में 4150 ना। प्रिंसिपल तो वही का वही है जो आप 4 साल पहले या फिर कह लीजिए 8 साल पहले, मतलब शुरुआत में इन्वेस्ट करते समय जो लगाए थे वही है। जो भी बढ़ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो आप कहेंगे 4 साल में 1200 रुपए का इंटरेस्ट बढ़ा, मतलब पर ईयर 300 रुपए बढ़ रहा है। पर ईयर 300, तो यहाँ पे 4 साल का इंटरेस्ट होगा, यहाँ पे 8 साल का इंटरेस्ट होगा। सिंपल सा लॉजिक है, आप लगा दीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। तो ये करिए, करके दिखाइए तो जाने इस सवाल को। हाँ, करें जल्दी से। सेम सवाल बिना किसी चेंजेज के। देखिए क्या कह रहा है,
A certain sum of money at a certain rate of simple interest becomes 1495 in 6 years and 1630 in 9 years। ठीक है, लीजिए भैया, 6 साल में कितना बना? 6 साल में बन गया 1495। ठीक है, 9 साल में कितना बना? तो आप कहेंगे जी 1630 रुपए। आपको यहां से पता चल जाएगा कि 3 साल अपने पैसे को ज्यादा रखें और क्या मिला? 135 रुपए मिला। 135 रुपए, तो 1 साल में आपको कितना मिल रहा होगा जी? 45 रुपए। ये 45 रुपए क्या हुआ? पर ईयर का इंटरेस्ट हुआ। आप दोनों में से किसी एक को उठा लीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए कि हम 1495 को उठाते हैं, तो 1495 में एक तो प्रिंसिपल होगा, दूसरा इंटरेस्ट होगा। कितने साल का जी? आप कहेंगे जी 6 साल का इंटरेस्ट शामिल होगा ना। तो यहां पे 45 करके 6 टाइम्स 45 इंटू 6 कितना होगा? कोई भी कह सकता जी कि 270 होगा। अच्छा, 1495 में जब 270 इंटरेस्ट है, तो क्या 1225 प्रिंसिपल होगा कि नहीं होगा? क्या प्रिंसिपल 1225 होगा? जी जरूर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, लिख लीजिए। आप चाहें तो सेकंड वाले से सोल्व करके भी देख लीजिएगा। सेकंड मतलब ये, इस पे भी वैल्यू डाल के देख लीजिएगा। ये हम आपके भरोसे छोड़ रहे हैं, बाकी आंसर आपको पता है कि दोनों केस में सेम ही आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, उसी पैटर्न का लेकिन थोड़ा सा कुछ नया लेके आया आपके सामने। उड़ाइए इसको, जल्दी से उड़ा दीजिए। देखिए क्या कह रहा है। अच्छा, लिखते चलते हैं, क्वेश्चन तो आपको पता है कि सेम ही है सब। क्या कह रहा है कि भैया 5 साल में 2725 रुपए। अच्छा, क्या कह रहा है? 11 साल, 11 साल में 3115 रुपए। अब क्या पूछ रहा है? कितने साल में 3500? अच्छा, कितने साल में 3570 रुपए। ठीक है ना, बस एक स्टेप आपको ज्यादा करना है इस सवाल में, घबराइए बिल्कुल भी मत। यहां से बस इतना सोच लीजिए कि 6 साल आपको लगे। 6 साल में कितना हुआ? 6 साल में कितना हो गया जी? 375 और एक 490। 490 होगा, सॉरी 275 और 115, 390। क्या 6 साल में 390 का इंटरेस्ट कह सकते हैं? 6 साल में 390 का इंटरेस्ट मिल रहा, तो जो पर ईयर इंटरेस्ट होगा, पर ईयर जो इंटरेस्ट होगा वो कितने रुपए का होगा? जब 6 साल में मिल रहा 390 रुपए, तो पर ईयर 6 छक 36 और 6 पचे 30, क्या पर ईयर 65 रुपए का इंटरेस्ट होगा? आप कहेंगे जी होगा। अब यहां से आप ना इस सवाल को दो अप्रोच से कर सकते हैं। एक तो आप प्रिंसिपल निकाल के कर सकते हैं, नहीं चाहते तो विदाउट प्रिंसिपल के भी हो जाएगा, लेकिन पहले हम आपको ना प्रिंसिपल निकाल के बता रहे हैं। देखिएगा, 1 साल का इंटरेस्ट 65 रुपए होगा, तो यहां पे 5 साल का इंटरेस्ट शामिल होगा। तो आप क्या करेंगे जी? 2725 रुपए था, इसमें से आपको क्या माइनस करना है जी? 5 साल का इंटरेस्ट माइनस करना है। ठीक है, तो 2725 माइनस में कितना हो जाएगा जी? 325। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे कि 2400 रुपए निकल के आ गया आपका प्रिंसिपल। लेकिन आपको तो चाहिए भैया 3570 रुपए ना, आपको 3570 रुपए का अमाउंट चाहिए। मतलब कि कितने रुपए का इंटरेस्ट चाहिए? तो आप कहेंगे जी 1170 रुपए का इंटरेस्ट। तभी तो ये दोनों मिलके आपको इतने रुपए का अमाउंट देगा। तो 1 साल में जब 65 मिल रहा, तो 1170 के लिए कितने लगेंगे? बस सिंपल 65 से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, कुछ बच्चों को ना डायरेक्ट 1170 और 65 देख के पता चल जाएगा जी 13 से 5 बार में, और 13 नमा 170 मतलब 90, और 5 से ये कट जाएगा 18 बार में। तो कोई देखते कह सकता कि जी 18 साल होगा। लेकिन ये जो मेथड है पुराना वाला, पिछला सवाल जो कराए थे वो, लेकिन इसको किसी दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, हम आपको बताते हैं एक दूसरा मेथड। देखिए, मजा आ जाएगा दूसरे वाले मेथड से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेम पुराना वाला मेथड है। एक दूसरा मेथड देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, मजा आ जाएगा इस बार। देखिए, आप बस इतना समझिए,
इसको भी मिटा दें हम, लीजिए इसको गायब कर दीजिए। अच्छा 3570, आप देखिए यहाँ पे 6 साल लगे, 6 साल में क्या हुआ है, तो आप कहेंगे 6 साल में जी 390 का इंटरेस्ट मिला है। यहाँ पे कितने का इंटरेस्ट चाहिए, कितने का इंटरेस्ट चाहिए, तो यहाँ देखिए ना 455 रुपए का चाहिए। चाहिए क्या, चाहिए, चाहिए। तो आप कहेंगे कि जी 390 के लिए एक्चुअल में 6 साल लग रहे हैं, 390 के लिए जब 6 साल लग रहे हैं तो 455 के लिए कितने साल लगेंगे, ठीक है, 455 गुणे में 6 डिवाइडेड बाई 390। काटना शुरू करते हैं, कम से कम 3 से तो काट ही सकते हैं जी, 130, 3 दूना 6। अच्छा 13 से ये कट रहा है क्या जी, जरूर कट रहा है, 13 से काटिए 10 बार में, 13 तिया 39 और 13 पचे 65। अच्छा 2 पचे 10 और 5 से 7 बार में, मतलब कहेंगे आपकी जी 7 साल आपको और देने पड़ेंगे। इसका मतलब यहां से यहां आने में आप कहेंगे जी कि 7 साल लगेंगे। 11 साल आप ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं, आपको 7 साल और खर्च करना है, इसका मतलब कि ये 18 साल होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? तो आप ऐसे भी निकाल सकते, आप विदाउट प्रिंसिपल भी निकाल सकते, आपकी मर्जी, आपको जैसे ठीक लगे, जैसे अच्छा लगे, आपको जैसे सुंदर लगे, हम आपके भरोसे छोड़ रहे हैं। हमारा कोई जबरदस्ती नहीं कि आपको इसी मेथड से लगाना है, ठीक है क्या? चलिए, जब ठीक है तो अगला सवाल करिए। अगला सवाल, a certain sum of money at a certain rate of simple interest becomes 960 in 5 years and 1056 in 8 years, मतलब 1056 8 साल में और 960 5 साल में। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। थोड़ा सा बदला है क्वेश्चन, रेट पूछ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, रेट पूछ रहा तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल निकाल के आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। प्रिंसिपल निकालना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल होता तो आप किसी दूसरे मेथड से भी इसको लगा सकते थे, खैर यहाँ पे निकालते हैं, टेंशन मत लीजिए। देखिए देखिए 5 साल लगे 960 के लिए, अच्छा 8 साल लगे कितने के लिए जी, 1056 के लिए। आपको समझ में आ जाएगा कि 3 साल एक्स्ट्रा देना पड़ा कितने रुपए के लिए जी, 40 50 90 और 96 ना, 3 साल लगा 96 के लिए। इसका मतलब पर ईयर इंटरेस्ट, पर ईयर इंटरेस्ट जो होगा, क्या वो 32 रुपए का होगा? आप कहेंगे जी होगा। अब हम आपको क्या बताएं कि आप कोई भी उठा लीजिए, अगर हम इसको उठाते हैं 960 को, 960 को उठाते हैं तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट होगा वो 5 साल का होगा, मतलब कि 32 गुणे 5 160 रुपए का इंटरेस्ट होगा। तो 960 में 160 का इंटरेस्ट, इसका मतलब कि 800 रुपए आपका प्रिंसिपल होगा। होगा कि नहीं होगा? अब खुद बताएं कि प्रिंसिपल आपको 800 पता चल चुका है, टाइम आपको 5 साल पता चल चुका है, रेट आपको निकालना है। अगर इसको 100 से भाग दे दे तो आप कहेंगे 160 का प्रिंसिपल इंटरेस्ट आ जाएगा। यही तो भैया इंटरेस्ट है ना, यहाँ पे क्लियर आपको पता चल चुका है। 0 से 0 कट जाएगा, 8 से ये 20 बार में कट जाएगा और 5 से ये 4 बार में कट जाएगा। देखिए रेट क्या आ गया, आप कहेंगे जी 4%। रेट कितना आ गया? 4%, ऑप्शन नंबर 4th। ठीक है, कोई परेशानी किसी को? कोई परेशानी नहीं ना? सेम सवाल था, सेम कॉन्सेप्ट था। अगला सवाल, ऑप्शन सेम हो गए हैं क्या जी पिछले इसमें?
7.5 6 5 4 7.5। अरे भाई सेम ऑप्शन है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, देखें जरा सा। 3 साल लगे, 1947 रुपए। लीजिए भैया, आजादी का वर्ष आपको याद दिला दिया गया। 7 साल लगे 2343 के लिए, ठीक है। 4 साल, 4 साल में क्या हुआ, आप देखेंगे कि 400 में 4 कम है, मतलब कि 396। तो पर ईयर इंटरेस्ट जो होगा, कोई भी कह सकता जी पर ईयर जो इंटरेस्ट होगा वो 99 का होगा। 1 साल का इंटरेस्ट आपको पता चल गया 99 का। अब किसी एक में डाल दीजिए, 1947 में ही डालते हैं। 1947 आपका अमाउंट है, इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस कर रहे हैं कितना, 3 साल का। 99 इंटू 3, 1947 और 99 इंटू 3 कितना हो जाएगा जी, 297। 297 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा जी, 7 में से 7 गया 0, 14 में से 4 गया 9, 17 में से सॉरी 18 में से 2 जाएगा 16। मतलब कि 1650 रुपए प्रिंसिपल निकल के आ गया। 3 साल समय, रेट गायब है, और 100 से जब भाग दे दिए ना तो 297 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है क्या? अच्छा काटा जाए, काटिए। 5 से काटिए, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, ये कट जाएगा 2 बार में। अच्छा कट तो रहा है जी 11 से, 11 से 11 तिया 33, 11 दूना 22 और 11 सते 27, 3 तिया 9 से ये कट जाएगा 3 बार में। मतलब कि रेट जो आएगा आपका इस बार 6% आएगा। ठीक है, ऑप्शन सेम थे, हमें लगा कि कुछ हो सकता है मिसप्रिंट होगा, लेकिन नहीं, सही था भैया, 6% रेट। ठीक है, देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम सवाल था, इसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रिपीट नहीं कर रहे हैं, सेम सवाल था, हम अगला सवाल दिखाएं आपको। चलिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, A sum of rupees 4500 amounted to 6120 in 4 years at a certain rate of simple interest. ठीक है, if the rate of interest is increased by 2%, then what will be new amount? देखिए बड़ा बेहतरीन सवाल है ये, अच्छा सवाल है। देखिए सवाल ये कह रहा है कि 4500 रुपए 4500 रुपए 6120 रुपए हो गए कितने साल में, 4 साल में। मतलब 4500 रुपए 4 साल में 6120 रुपए हो गए। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि अगर उस रेट को 2% बढ़ा दिया जाए। अब दिक्कत यह है ना कि आपको पुराना वाला रेट नहीं पता है। कह रहा है कि अगर रेट को 2% बढ़ा दिया जाए तो नया अमाउंट क्या होगा। तो हम ना आपको पहले इसका फुल प्रोसेस दिखा दे, फिर शॉर्ट ट्रिक दिखाएंगे। देखिए आप क्या कर सकते हैं कि 4500 4500 आपको प्रिंसिपल पता है, समय भी पता है 4 साल। अच्छा रेट आपको नहीं पता है, आप रेट को आर ही रहने दीजिए, और इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो कितने का इंटरेस्ट आएगा। आप ध्यान से देखिए, ये जो है ना अमाउंट है और ये आपका प्रिंसिपल है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपका क्या होगा, आप कहेंगे जी वही तो हमारा इंटरेस्ट होगा। तो 4500 और 6120 मतलब कि 1620 रुपए का आपका इंटरेस्ट होगा। क्या कह सकते हैं इस चीज को। अब यहां से 00 से 00 हम काट सकते हैं। अच्छा 4 से वो कटेगा जी, जरूर कटेगा। 4 चौका 16 और 4 पचे 20, 405 आया ना। अब 45 से उसको काटना है। कोई भी बच्चा देख के कह सकता है जी कि ये 9 बार में कटता हुआ हमें दिख रहा है, तो रेट जो आ गया वो 9% आ गया। अब आपके पास कम से कम रेट तो हो गया। क्या कह रहा है कि 2% बढ़ा दिया जाए, मतलब कि नया वाला रेट, नया वाला जो रेट होगा क्या वो 11% होगा 2% बढ़ा के, आप कहेंगे जी होगा। प्रिंसिपल तो आपका वही है 4500 का 4500, रेट 4 साल सॉरी समय 4 साल और रेट 1100, बटा में डाल दीजिए 00, ये और ये कट जाएंगे। क्या बना आपके पास, आप कहेंगे जी 45 गुणे 44। ठीक है, आप 45 का स्क्वायर करके भी निकाल सकते, चाहे जैसे निकाल। देखिए 45 चौका 180 के 0 बचा 18,
45 चौका 180 और 18 कितना हो जाएगा जी 198, मतलब 1980 रुपए का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब सवाल है कि हम 4500 रुपए लगाए थे और 1980 रुपए का इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट दोनों को जोड़ देंगे तो अमाउंट बन जाएगा जो आपसे पूछ रहा है। कितना हो जाएगा 0 8 4 4 1 5 और 1 6, 6480। कौन सा ऑप्शन जी? ऑप्शन नंबर थर्ड। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था, थोड़ा सा समय लगा, लेकिन आया। पहले हम क्या किए कि रेट निकाल लिए, क्योंकि आपके पास रेट था ही नहीं। रेट आ गया 9%। जब रेट 9% आ गया तो रेट 2% बढ़ाना था तो 11 कर दिए, और 11% रेट रख के फिर से हम इंटरेस्ट निकाल लिए। प्रिंसिपल पहले से पता था, इंटरेस्ट जोड़ दिए, अमाउंट आ गया। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको शॉर्ट दिखाएं। लेकिन पहले आप ले लीजिए इसको भी, जल्दी से हम आपको शॉर्ट दिखा दें। आइए देखिए, शॉर्ट मेथड जो क्या है ना, मजा आ जाना है इस बार, और मेहनत जो लगेगा वो ठीक आधा, आधा से भी कम। कैसे? देखिए, सवाल में कह रहा है कि रेट को 2% बढ़ा दिया जाए, तो थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं कि इसी 2% को एक्चुअल रेट मान लेते हैं। घबराइए मत, 4500 रुपए हम लगाए हैं 4 साल के लिए, और हम मान लेते हैं कि यही रेट है हमारा, जो बढ़ाया गया है ना 2%, वही रेट है। घबराइए मत, लगाइए नीचे में 100, 00 से 00 कट जाएगा। अब क्या बनेगा? देखिए, 45 गुणे 2 90 और 9 चौका 36, कितना बन जाएगा? आप कहेंगे जी 360 रुपए। तो यहां से क्या पता चला कि 2% रेट बढ़ेगा, इसका मतलब इंटरेस्ट 360 बढ़ेगा, या कह लीजिए अमाउंट 360 बढ़ेगा। तो अमाउंट जो पहले था 6120 रुपए, अब 360 रुपए बढ़ के आएगा, इसका मतलब 6480 बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? हम क्या कहें कि 2% को ही रेट मान लीजिए। 2% अगर रेट होता तो 360 होगा। अब इसको दूसरे भाषा में आप ऐसे समझिए कि अगर 2% रेट बढ़ेगा तो 360 रुपए का ब्याज बढ़ेगा, और 360 रुपए का ब्याज बढ़ेगा तो 6480 रुपए हो जाएगा। कहानी खत्म है। अब आप देखिए कि पिछले कॉन्सेप्ट से और इस कॉन्सेप्ट से आप खुद बताइए कि इसमें हमको लगता है ना कि पिछले क्वेश्चन में जितना समय लगा था उसका 30 या 40% समय इसमें लगेगा। तो आपका मेहनत जो है ना, और समय कुछ भी कहिए, वो पूरा आधा से भी कम हो जाना है। ठीक है भाई? ठीक है, चलिए अगला सवाल हम आपको दिखाएं। सेम ऐसा ही सवाल होगा अगला सवाल। देखिए देखिए, सेम टू सेम। A sum of rupees 9600 becomes 13920 in 6 years at the certain rate of simple interest. If the rate of interest is decreased by 2.5%, then what will be the new amount? देखिए, सवाल वही है, वहां पे 2% बढ़ा था, यहाँ पे 2.5% घट रहा है। हम क्या कह रहे हैं कि जो बढ़ घट रहा है उसी को आप एक्चुअल रेट मान लीजिए। 9600 रुपए, कितने साल जी? 6 साल। कितना रेट? 2.5%। नीचे में क्या चला जाएगा? आप कहेंगे 100, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अच्छा, यहां पे बहुत सारे लोगों को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आएगी, लेकिन घबराइए मत। आप ये बताइए 6 गुणे 2.5 कितना होगा? आप कहेंगे जी 6 गुणे 2.5 भी हमको नहीं आता है। अच्छा, 25 गुणे 6 कितना होगा? आप कहेंगे 25 गुणे 6 जो होता है ना वो 150 होता है, 150 होता है। डेसिमल लगा हुआ है, मतलब कि उसमें भी डेसिमल एक डिजिट के बाद लगेगा। 150 में एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आखिरी से एक डिजिट। कितना हो जाएगा? आप कहेंगे जी 15। तो एक्चुअल में ये क्या आया? 96 गुणे 15, गुणा करिए। 15 गुणे 6 90 के 0 बचा 9, 15 9 135 और 9 144, कितना होगा? हो जाएगा जी 1440। तो यहां पे हमको क्या समझ में आया? हमको ये समझ में आया कि अगर रेट को 2.5% घटाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट इतना घट जाएगा, 1440। अच्छा, पहले जो था वो 13,920 था, अब क्या होगा? 1440 घट जाएगा। 0 में से 0 गया 0। अच्छा, 12 में से 4 गया, बन गया 8, ये हो गया 8। 8 में से 4 जाएगा 4। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 13 का 13 ही रहेगा, तो 12,480 हो जाना है इस बार। ठीक है, समझ में आई बात? हम क्या करेंगे, जो बढ़ घट रहा है उसी को हम एक्चुअल रेट मान लेंगे। जितने से बढ़े या जितने से घटे, आप क्या करिए, उसी को एक्चुअल रेट मान लीजिए। दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर आराम से आएगा। ठीक है, जितने से बढ़ रहा हो लास्ट में उतने से बढ़ा दीजिए, जितने से घट रहा हो लास्ट में घटा दीजिए, जोड़ या घटाओ करके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट सवाल देखिए, अ सर्टेन सम ऑफ मनी becomes 8250 in 5 years at the rate of 5% per annum simple interest. ठीक है, if the rate of interest is increased by 3% then what will be the new amount. बड़ा बेहतरीन सवाल। अब इस सवाल और पिछले सवाल में आपको एक अंतर समझ में आएगा कि पिछले सवाल में आपको प्रिंसिपल पता था और यहां पे प्रिंसिपल है नहीं, तो हम कह रहे हैं कि ये 3% एक्चुअल रेट मान भी लेंगे तो काम नहीं बनेगा। क्यों काम नहीं बनेगा? क्योंकि आपके पास प्रिंसिपल नहीं है। जब प्रिंसिपल नहीं है तो आप इंटरेस्ट भी नहीं निकाल सकते। क्या केवल अमाउंट के रहने से आपको इंटरेस्ट पता चलेगा? क्या नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी नहीं लग पाएगा। तो यहाँ पे आपको एक्चुअल में क्या क्या काम आएगा? तो आपको लगेगा कि भैया इफेक्टिव रेट काम आएगा। यहाँ पे कैसे इफेक्टिव रेट? सुनिए, 5 साल कितने परसेंट? 5% पर एनम। ध्यान से हमारी बात सुन लीजिए, मजा आना है अभी। 5 साल और 5% पर एनम, तो आपको पता लगेगा कि आपका जो प्रिंसिपल होगा वो कहीं ना कहीं 25% से बढ़ जाएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई? कैसे? 5% और 5 साल, अगर 5% हर साल बढ़ रहा है तो क्या 25% से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप कहेंगे जी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका प्रिंसिपल जो है 125% हो जाएगा। तो आप यहां पे कह सकते हैं ना कि जी 125% की जो वैल्यू है वो 8250 है। अब क्या होना है कि 3% बढ़ाना है। 3% बढ़ाने का मतलब कि नया वाला जो रेट होगा वो 5 से बढ़ के 8 हो जाएगा। अब 8% 5 साल, इसका मतलब 40%, और जब 40% बढ़ेगा तो अमाउंट जो होगा वो 140% हो जाएगा। ठीक है क्या? तो 125% की वैल्यू दे गई है, आपको 140% की वैल्यू के बारे में पता लगाना है। 140 8250 और नीचे में आ जाएगा जी 125। अब काटिए इसको, किससे काटा जाए? 5 से काटिए 28 बार में, 5 से काटिए इसको 25 बार में। ये पक्का 25 से कट जाएगा, आखिरी में 50 है इसलिए 25 से काट दीजिए। 25 या 75, 7 5 फिर से 25 या 75 और 0, यही आएगा ना। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। 28 गुणे 0 के 0, 28 या 84 के 4, बचा 8, और 28 या 84 और 8 कितना? 92। मतलब कि 9240। कहां पे है जी 9240? लीजिए ये वाला ऑप्शन। ठीक है, मजा आया? मजा आया इस सवाल में? अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया हमको फिर से बताइए। हम कहते हैं फिर से, सुनिए, हम क्या बताए थे कि प्रिंसिपल जो होता है वो हमेशा 100% होता है। अब 100% में होगा क्या कि मान लीजिए कि प्रिंसिपल 100% है, पहले साल मिला 5%, अच्छा फिर से मिला 5%, कितनी बार मिल रहा है? 5% करके 5 बार मिल रहा है। आप देखिए 5 5 10 5 15 5 20 और 5 25, ये 100% जो है ये बढ़ते बढ़ते क्या 125% हो जाना है कि नहीं? और यही 125% तो 8250 है ना। अब क्या कह रहा है कि नहीं 3% बढ़ा के चाहिए, मतलब हमको 8% चाहिए। तो 8 8 16 8 24 8 32 और 8 40, तो 100% जो होगा वो एक्चुअल में 140% हो जाएगा। तो 125% की वैल्यू दी गई है, आपसे 140% की वैल्यू पूछी जा रही है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा देंगे, आंसर आपके पास भागते हुए कूदते हुए आएगा, चाहे जैसे आए। ठीक है ना मजेदार? तो लगाइए इसको, चलिए लगाइए। जितना कम से कम पेन पेपर चलाना हो उतना कम चलाइए। पेन पेपर कम चलाएंगे तो दिमाग ज्यादा चलेगा, हम आपको पहले भी बताएं ये चीज। देखिए 4 साल और 6%, 4 साल तक अगर 6% देंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 24%। तो प्रिंसिपल जो होगा वो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे जी 124%, और 124% की वैल्यू 6820। अच्छा आगे देखा जाए क्या कह रहा है? इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज्ड बाय 1.5%। अच्छा 6% से अगर 1.5% कम कर दें, मतलब 6 में से 1.5 माइनस कर दें तो 4.5 होगा। अच्छा 4.5 करके 4 साल, 4.5 और 4.5 मतलब 9, और फिर से वापस से 9 कर दीजिए मतलब 18। तो कहीं ना कहीं ये जो होगा वो 118% हो जाएगा। ठीक है, 124% की वैल्यू, 124% की वैल्यू वो, तो 118 की वैल्यू क्या?
ठीक है, 118 इंटू 6820 एंड डिवाइडेड बाई 124। काटा जाए इसको, किससे कटेगा, किससे कटेगा भैया, 4 से तो कटेगा ही कटेगा, 3 और 1, 4 से जब इसको काटेंगे तो 1705। अब लफड़ा हो गया, क्या वो 31 से कट सकता है जी, सबके और लास्ट में 0 है। अच्छा 31 से कट सकता है, 6 से नहीं, 7 से सॉरी 5 से, 5 से अगर काटते हैं तो आएगा 155। 100, हाँ जी कट तो जा रहा है। 31 से काटिए, 31 बचे 155, 15 और 15 फिर से 155, 55 गुणे 118 लगा दिया जाए। 55 गुणे 8 करेंगे तो कितना आएगा जी, 440। 440 का 0, 440 का 0 बचा 44, 55 एकम 55 और 44 99, 99 का 9, ठीक है बचा 9, 55 एकम 55 और 9 कितना हो जाएगा, 64 भैया, 6490, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, मजा आया। देखिए इस सवाल में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा था, बाकी सवाल तो आप समझ ही रहे हैं कि सवाल बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। सवाल मुश्किल नहीं था, कैलकुलेशन थोड़ा सा टेढ़ा था यहाँ पे। देखिए दिक्कत यहाँ पे ये था ना कि 31 से ही काटना पड़ता, क्योंकि 31 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर होने के कारण आप 31 को छोटा कर नहीं सकते, और जब छोटा नहीं कर सकते इसका मतलब आपको 31 से ही काटना पड़ेगा। जनरली होता क्या है ना कि वो कट ही जाता है किसी न किसी नंबर से, ऐसा कभी नहीं होता है कि भैया ना कटे, वो कटेगा ही कटेगा, पक्की सी बात है कि कटेगा। 1705 है ना, तो आप ऐसे भी सोच सकते थे कि जब भी कटेगा 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, 25 से कटेगा, 35 से कटेगा, कुछ ऐसा ही मामला होगा, तो आप वैसे भी सोच के काट सकते थे। ठीक है ना, तो आइए अगला सवाल लगाइए फिर जल्दी से। सवाल तो बड़ा बहुत बड़ा है जी ये, हाँ 4 लाइन का सवाल, वाकई 4 लाइन के लायक है कि नहीं है, देखिए तो जरा पढ़ के इसको। रुक जाओ रुक जाओ, रुक गया। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 4 years, अच्छा ठीक है, फॉर 4 years at the rate of 9% per annum, simple interest is 280 less than the simple interest on the same sum for 5 years at the rate of 8% per annum। ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल। सवाल ये कह रहा है, थोड़ा सा सवाल हम आपको समझा दे। सवाल क्या कह रहा है, सवाल समझिए। सवाल ये कह रहा है कि किसी प्रिंसिपल को 4 साल के लिए 9% के हिसाब से लगाएं, ठीक है, फिर बाद में ख्याल आया कि नहीं हम 5% के हिसाब से 8 साल के लिए लगाते ना तो उससे 280 रुपए कम मिलते पहले वाले केस में। सवाल बस इतना है कि 9% के हिसाब से जो 4 साल का ब्याज है ना वो 280 रुपया कम है, किससे, 5 साल के लिए 8% के दर से मिलने वाले ब्याज से। दोबारा सुनिए, जो 8% के हिसाब से जो 5 साल का ब्याज मिला वो क्या है, आप कह सकते हैं जी कि 280 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, हाँ किससे ज्यादा है भैया, 9% के हिसाब से 4 साल में मिलने वाले इंटरेस्ट से। बस सवाल का समरी यही है कि 9% के हिसाब से 4 साल में जो ब्याज मिल रहा है और 8% के हिसाब से 5 साल का जो ब्याज मिल रहा है उसके बीच 280 रुपए का इंटरेस्ट है। अब देखिए ये सवाल कितना आसान है, ये भी इसको मिटाते हैं, देखिए कितना आसानी से हो जाता है ये। इसको भी आप कैसे लगाएंगे, तो इफेक्टिव रेट से। देखिए इसको आप लगाने को ना XYZ से इसको भी लगा सकते हैं। आप प्रिंसिपल को x मान लेंगे और पहले x इंटू 4 इंटू 9 अपॉन 100, अच्छा प्लस में 280 इक्वल्स टू x इंटू 5 इंटू 8 अपॉन 100। अब लंबा चौड़ा प्रोसेस आपको नहीं करना है, सुनिएगा। 9% के हिसाब से अगर 4 साल में देखें तो आपको पता लगेगा कि जी 36% का इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा 8% के हिसाब से अगर 5 साल तक देखें तो आपको लगेगा 40% का मिलेगा इंटरेस्ट ना। और इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, तो सवाल में बोला है कि जी 280 रुपए का डिफरेंस है। लेकिन अगर हम डिफरेंस देखें तो आपको पता चलेगा जी 4% का डिफरेंस है, वही 280 के बराबर है। 4% बराबर 280, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, याद रखिएगा। तो क्या करेंगे, 100 इंटू 280
एंड डिवाइडेड बाई 4, ये कट जाएगा 70 टाइम्स 70 इंटू 100 मतलब 70 पे 20। ठीक है, कितना आसान था सवाल। अब इस सवाल के लिए बता दें मैक्सिमम 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से 11 सेकेंड नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 10 सेकेंड। हम ये जो समय लिख रहे हैं ना 10 सेकेंड, ये नहीं कि सवाल देखते ही 10 सेकेंड, हम कह रहे हैं सवाल देखने के समझने के बाद 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। आप मन में ही इसको कैलकुलेट कर सकते हैं भैया कि 9 चौके 36%, 8 पचे 40%, 4% बराबर 280, 1% बराबर 70, 100% बराबर 70 पे 2 जीरो, कहानी खत्म है। ठीक है कि नहीं, बात समझ में आ गई? आ गई तो अगला करिए जल्दी से। लीजिए, थोड़ा सा डेसिमल का भी मामला आ गया, घबराइए मत, डेसिमल से लड़ना सीखिए, भागना मत सीखिए। डर से भागेंगे और डर आएगा। फेस द फियर्स, फियर जो है ना डर, उसको झेलिए, मुंह मत फेरिए। देखिए क्या कह रहा है, 6 साल 8.5%, अच्छा 8.5% और 6 साल, 8 छक 48 और 3 कितना 51, मतलब पहले वाले केस में आप कह सकते हैं जी कि 51% मिलेगा। अच्छा दूसरे वाले केस में 7 साल 6 महीना, अच्छा 6% पर एनम, यहां पे 6% पर एनम, और क्या कह रहा है जी 7 साल 6 महीना। 7 साल देखिए पहले क्लास में ही हम आपको इफेक्टिव रेट निकालना बताए थे, 6% के हिसाब से 7 साल का हो जाएगा 42% और 6 महीने का होगा 3%। तो क्या 45% कह सकते हैं कि नहीं जी? आप कह सकते हैं जी। और कितने का डिफरेंस है? 324 रुपए का। तो क्या यहां से कहा जा सकता है कि 6% की जो वैल्यू है 324 रुपए है, और आपको चाहिए क्या? 100% चाहिए ना। तो 100 इंटू में 324 एंड डिवाइडेड बाई 6, ये कट जाएगा 5 बार में और 4 बार में, यहां से सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 5400 रुपए। ठीक है, तो यहां पे खेला जो है ना एक्चुअल में बस इफेक्टिव रेट का है। हम आपको एक बार फिर से क्लियर कर दें, देखिए 6 साल, घबराइए मत, 6 साल और 8.5%, ठीक है 6 साल 8.5%, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 51। कैसे आएगा? देखिए कैसे आएगा, अगर 8% के हिसाब से देखें तो 6 साल का कितना हो जाएगा जी? 6 8 48, और आधा आधा के हिसाब से 3 48 और 3 51। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 7 साल और 6 महीना, 6 के हिसाब से देखिए 7 छक हो जाएगा आप कहेंगे 42, और 6 के हिसाब से 6 महीने का आप कहेंगे जी 3, तो 42 और 3 क्या यहां से 45% और 51% कहा जा सकता कि नहीं? देखिए ये हम आपको फिर से बताए हैं, लेकिन एक्चुअल में हमको बताना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हम आपको ऑलरेडी इफेक्टिव रेट निकालना सिखा चुके हैं। जो लोग पहले क्लास में नहीं थे, जरा फिर से पहला क्लास देख लीजिए, क्योंकि हर दिन रिपीट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, फिर क्लास आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो जो लोग कल के क्लास में जुड़े थे और आज के क्लास में भी जुड़े हुए हैं, तो वो आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन जो बिल्कुल ही पहली बार जुड़े हैं उनको समझ ही में नहीं आएगा कि भैया ये 51% और 45% ये क्या हो गया। तो अगर आपको आगे आने वाले क्लास को समझना है, सीखना है, ढंग से लगाना है, तो पीछे वाले क्लास को देखना पड़ेगा। मैथ्स में होता क्या है ना कि आगे आने वाले जितने क्लास होते हैं, मतलब अपकमिंग जो भी क्लास होंगे वो प्रीवियस क्लास से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो अगर जब तक आप ABCD नहीं सीखेंगे तब तक आप न वर्ड बना सकते हैं, न सेंटेंस बना सकते हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि ना आप पोयम लिख सकते हैं। तो अगर आपको वर्ड और सेंटेंस बनाना सीखना है तो पहले ABCD सीखना होगा। बात समझ में आ गई? तो जरा ABCD वाला क्लास, जो पिछले क्लास में हम आपको ABCD सिखाए थे ना इस चैप्टर का, उसको देख लीजिए, फिर आप यहाँ पे आइए, कविता कहानी सब लिखिए। ठीक है, चलिए। अब दिक्कत यह है ना कि हम आपको कविता लिखना सिखा रहे हो, आप कोई उसमें से पूछ दे कि भैया हमको ABCD आता नहीं है, पहले ABCD सिखा दीजिए, तो होगा क्या? रिपीट करने से क्लास आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना, तो वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए उसको। ठीक है भाई, चलें आगे। और इफेक्टिव रेट जो है ना इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इफेक्टिव रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये देखिए सवाल, कितना बड़ा सवाल है ये। हाँ, सवाल के लेंथ पे अगर जाएंगे ना तो आप डर जाएंगे। देख रहे हैं सवाल, कहां एक एक लाइन का सवाल लगा रहे थे और कहां 5-5 लाइन का सवाल आ रहा है। अच्छा देखिए, मजा आ जाना है इस सवाल में।
थोड़ा सा टेढ़ा, थोड़ा सा मेरा टेढ़ा मेरा 8500 रुपए। A sum of 8500 is invested in two parts in such a way that the simple interest received on one part at 8% per annum for 4 years is equal to the simple interest received on another part for 6 years at the rate of 6%। ठीक है, then find the sum invested for 4 years। ठीक है भैया, मजा आएगा इस बार, बहुत मजा आने वाला है। सुनिए सवाल क्या कह रहा है कि 8500 रुपए को इन्वेस्ट किए हैं। कैसे इन्वेस्ट किए हैं? तो दो पार्ट में इन्वेस्ट किए। 8500 रुपए को दो पार्ट में इन्वेस्ट किए। पहले पार्ट को 8% के हिसाब से 4 साल के लिए और दूसरे पार्ट को 6% के हिसाब से 6 साल के लिए। और उन दोनों जगहों से क्या हुआ, आपको इंटरेस्ट इक्वल मिला है, इक्वल इंटरेस्ट मिला है दोनों जगह से। सवाल यही कह रहा है कि इक्वल सिंपल इंटरेस्ट, इक्वल अमाउंट नहीं बोला है, हम आपको अमाउंट का भी कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, बस ये समझिए कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल मिला है। तो आप एक बात बताइए, हम थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि मान लीजिए कि एक जगह पे हम एक्स लगाएं, एक्स वाई का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, घबराइएगा मत कि हम कहते हैं भैया एक्स वाई के बिना सोल्व करना और खुद ही एक्स वाई बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। मान लीजिए कि दूसरे जगह हम लगाएं वाई रुपए, ठीक है। पहले केस में हमको क्या मिलेगा, 8% के हिसाब से 4 साल, मतलब आप कह सकते हैं जी कि पहले जगह से हमको 32% मिलेगा। अच्छा, दूसरी जगह से क्या मिलेगा, आप कहेंगे जी 6 × 6 मतलब कि 36% मिलेगा, सॉरी हाँ ठीक तो है जी, 6 × 6 36%। पहले पार्ट से मिला 32%, दूसरे पार्ट से मिला 36%, और दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, इक्वल है। तो क्या यहां से x/y का रेशियो जो होगा, क्या वो 36:32? कहने का मतलब 4 से कट के क्या 9 और 8 रेशियो आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों प्रिंसिपल जो होंगे वो 9-8 के रेशियो में होंगे। आपसे कौन सा पूछ रहा, आपसे ना 4 साल वाला पूछ रहा, मतलब पहला वाला पूछ रहा, और पहला वाला पूछ रहा मतलब ये 9 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही। तो क्या आप रेशियो में तोड़ सकते कि नहीं, 9/17 × 8500, 17 5 जा 85 एंड 9 5 जा 45। ठीक है, ठीक है, इसको कैसे तोड़ते हैं रेशियो? देखिए कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स जो होंगे ना, कम से कम उनको रेशियो में तोड़ना आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप पार्टनरशिप पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं, और पार्टनरशिप में ना किसी नंबर को किसी रेशियो में कैसे तोड़ना है आप ऑलरेडी सीखे हुए हैं। खैर हम भी आपको बता दें कि 9 और 8, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जी 9 वाले पहले वाले पार्ट की बात करें तो 9/17 दोनों को सम करके नीचे लिखते हैं, दूसरे वाले पार्ट की वैल्यू 8/17, या ऐसे भी कह दीजिए कि 9 और 8 17, 17 बराबर 8500, 1 बराबर 500, 9 बराबर 4500। ठीक है, अब आप देखिए कि एक्चुअल में जो सवाल का लेंथ था, सवाल का जो लेंथ दिख रहा था, क्या एक्चुअल में सवाल उतना टफ था? नहीं था। हम क्या किए, फिर से हम आपको बता दें, फिर से बता दें, देखिएगा 8% के हिसाब से 4 साल में 32% मिलेंगे, ठीक है। 6 साल में 6% के हिसाब से 36% मिलेंगे। पहले वाले पार्ट का 32% जो होगा वो बराबर होगा दूसरे वाले पार्ट के 36% के। तो यहां से x और y का रेशियो हम आपको बताए थे, जस्ट उल्टा पलट जाता है। x का वैल्यू क्या होगा जो y के साथ लगा है, मतलब 36, और y का वैल्यू क्या होगा जो x के साथ लगा है, मतलब 32। कटेगा, ये आ जाएगा 9 और 8। ऑप्शन में भैया 4000 भी दिख रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि 4000 मतलब पूछा कौन सा है आपसे ना, 4 साल वाला पूछा है, और 4 साल वाला कौन है, जो x के साथ है, और x का वैल्यू क्या है, ये है। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो ऑप्शन में अगर आपको कोई एक दिखे तो हो सकता है आप सही कर लेंगे, लेकिन दोनों दिख जाए तो फिर आपको पता लगाना पड़ेगा भैया किसका पूछ रहा है ना। जिसका पूछ रहा हो उसी का दीजिए। लीजिए ये भी सवाल देखिए, ये भी सवाल आप कर ले जाएंगे, तुरंत कर ले जाएंगे। 11,400 रुपए को लगाया गया है, ठीक है। सवाल को पढ़ डालिए, चीर डालिए, फाड़ डालिए। देखिए जल्दी से क्या कह रहा है कि 6% के हिसाब से 7.5 साल के लिए। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि 12 साल 6 महीने के लिए
4% के हिसाब से। ठीक है, यहां पे इस सवाल में ना कुछ इफेक्टिव रेट का ही खेला किया गया है, टेंशन नहीं लेना है। 7.5 और 6 साल, क्या आप 45% कह सकते हैं जी? एक्स का जो होगा 45% वो किसके बराबर होगा? आप कहेंगे 12.5 गुणे 4, क्या 50% हम कह सकते हैं? तो y का 50% आपस में इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा? x का 45% y के 50% के बराबर होगा। आप देखिए ना, क्या इसको 12.5 साल कहा जा सकता है? नंबर आसान दिख रहे हैं तो आसानी से करिए, हर जगह मुश्किल चीज मत लगाइए। ठीक है, या फिर आप ऐसे ही कर लीजिए जी, 4% के हिसाब से 12 साल का 48%, अच्छा 6 महीने का 2%, आप ऐसे ही कर दीजिए, आपको जैसे ठीक लगे, 50%। तो दूसरे वाले का 50% बराबर है पहले वाले के 45% के। तो यहां से एक्स वाई का जो रेशियो होगा, क्या वो 50 और 45, कहने का मतलब 5 से कट के क्या 10 और 9 का रेशियो आएगा? अब इसी 10-9 में तो इसको तोड़ना है। किसका पूछ रहा है जी? 4% वाला, मतलब कि सेकेंड वाला। y का वैल्यू पूछ रहा है, और y का वैल्यू क्या है? 9। तो क्या इस बार 9/10 एंड 9 19, और ऊपर में 11 4 00। 19 का टेबल जिनको याद होगा तुरंत कह देंगे जी 600 बार में, और 9 गुणे 6 कितना हो जाएगा? 5400। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो 5400 होगा। ठीक है, इस सवाल का जो आंसर होगा वो 5400 होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। सेम है कि दूसरा है? दूसरा है। तो दूसरा है तो ये रहेगा आपके लिए होमवर्क, इसको आप घर पे करेंगे। हम कहे थे भैया कि होमवर्क हम आपको नहीं देंगे, लेकिन फिर भी दे रहे हैं, फिर भी दे रहे हैं, हम आपको एक और मौका दे रहे हैं। ठीक है, हर दिन हम आपको एक होमवर्क देते हैं, आज भी हम आपको एक होमवर्क दिए। ठीक है, इस सवाल को पढ़िएगा, लग जाए लगाइएगा, नहीं लगे तो हमसे फिर से मुलाकात आपकी होगी ही होगी। तो अगले क्लास में इसका सॉल्यूशन हम क्या करेंगे? देख लेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आज थोड़े बहुत हम लोग अच्छे सवाल लगाए हैं जो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि आपके सीयूईटी एग्जाम में, बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में, या अदर एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं, या फिर पूछे जाएंगे, हो सकता है। तो उन सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हम लेके आए थे और आपको कराएं। तो इन सारे सवालों का आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, मतलब जब तक नहीं आए तब तक आप लगा लगा के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा ढंग से। क्योंकि आप जब तक खुद से नहीं लगाएंगे आप नहीं सीखेंगे, भले ही आप कितना भी देख लीजिए इसको। ठीक है ना? तो सॉल्यूशन आपको डायरेक्ट नहीं देखना है, पहले आपको क्या करना है? पहले आपको खुद से लगाना है, नहीं लगे तब सॉल्यूशन की ओर जाना है। और वही बात फिर से, अगर कहीं भी दिक्कत आती है, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर दीजिए कि सर क्वेश्चन नंबर 31 में दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर 26 में दिक्कत है जी, सर क्वेश्चन नंबर 18 में दिक्कत है, ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, आप कर सकते हैं। हम आपको उसका सॉल्यूशन वहीं पे दे देंगे, लेकिन कब? जब आप पूछेंगे तब। जब आप पूछेंगे नहीं तो हम फिर किसका आपको सॉल्यूशन देंगे? ठीक है ना? ठीक है, तो चलिए अगले क्लास में आपको आपसे फिर से मुलाकात होगी। कोशिश करेंगे कि अगले क्लास में हम PYQ में इंटर कर जाएं। ठीक है, और कुछ और नए सवाल आपको दिखाएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगले क्लास में हम आपको करा देंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और कल फिर से मिलिए इसी समय इसी चैनल पे। ठीक है, फिर चलिए बाय बाय सभी को।